बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बार्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है कबूतर की बीमारियों के मुतल्लिक है। ठीक है, जैसे कि आप भाइयों को सबको पता है कि अब अक्टूबर शुरू हो चुका है और अब मौसम बदलने पे शुरू आ गया है। मतलब तो मौसम बदलने से पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ राय दूंगा, जो भाई यानी मेरी राय पे इंशाल्लाह अमल करेगा तो उसके यहाँ कबूतर इंशाल्लाह बीमार भी कम होंगे और यानी उनकी डेथ भी बहुत कम होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कबूतर ना मरे, कबूतर तो मर जाते हैं, एक्सपायर हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कबूतर संभल जाते हैं अगर हम यानी शुरुआत से ही उन पर तवज्जो देना शुरू कर दें। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपने डिवर्मिंग करनी है। ठीक है, कबूतर की तो डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। हर 4 महीने में, 3 से 4 महीने में आपने कबूतर की डिवर्मिंग करनी है। तो डिवर्मिंग करने का जो तरीका है उस पर मैंने वीडियो आप लोगों से पहले शेयर करी है, हबीब कबूतरबाजी, यानी पिछले हफ्ते ही शेयर करी थी मैंने वीडियो। तो काफ़ी सारे भाइयों ने इंशाल्लाह देख ली है और जिस भाई ने नहीं देखी तो वो हबीब कबूतरबाजी चैनल है मेरा। ठीक है, वहाँ जाओ तो यानी कि आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो देखो, जो तरीक़ाकार मैंने बताया और जिन जिन दवाइयों से मैंने आपको बताया है उनमें से जो भी दवाई आपको आसानी से जहाँ पर की रिहाइश है वहाँ मिल सके तो आप वो दवाई लेकर, उसका मुकम्मल तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कबूतर की डिवर्मिंग करनी है। तो डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिवर्मिंग से कबूतर के अंदर जो रहने वाले कीड़े हैं पोट वगैरह में, एक बाहर वाला पोट होता है वहाँ भी होते हैं और एक अंदर वाली पोट होती है वहाँ भी कीड़े होते हैं। तो ये वहाँ से यानी कि सारे एक्सपायर हो जाते हैं कीड़े। तो कोई भी चीज़ हम जब कबूतर को देते हैं तो वो फटाफट कबूतर पे असर करती है। जैसे मौसम बदलता है तो कीड़े भी बीमार होते हैं और कबूतर भी बीमार होते हैं अंदर रहने वाले। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब हम दवाई देते हैं तो कीड़ा पे ताकतवर हो जाता है, उसका जो असर आता है वो सारे कीड़े पे आ जाते हैं। कबूतर हमारा वीकनेस पैदा करना शुरू हो जाता है। यानी आप देखोगे कि सबसे पहले जो कबूतर यानी कि वायरस का शिकार होना शुरू होगा उसका या तो पोट बंद हो जाएगा, ठीक है, या तो वो सोखने में आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों सूरत में एक ही चीज़ है कि कबूतर जो है ना आपका भर पेट पानी पी के एक साइड पे होके बैठ जाएगा। जब आप दाना दोगे तो कबूतर आएगा नहीं। तो समझ लो कि यानी कि अब आपके खुड्डे में वायरस आने वाला है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यही करना है, जो कबूतर पे ये चीज़ आई है उसको सबसे अलहदा कर लो कबूतरों से। उसका दाना और पानी हर चीज़ अलग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप कबूतरों से यानी फैलने से वायरस को बचा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ ऐसी कोई शिकायत ना आए कि आपका कबूतर पानी पी के कोने पे जाके बैठ जाए, ठीक है, फिर आप इलाज करना शुरू करो, तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है कबूतरबाजी में। ठीक है, चाहे आपके उड़ने वाले कबूतर हों, ठीक है, चाहे आपके जोड़े वाले कबूतर हों, चाहे आपके कोई सा भी शौक के कबूतर हों, तो आपने डिवर्मिंग करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जो है आपको ये देखो कि एक मेरे पास एक पाउडर बना हुआ है। अक्सर मैं आप लोगों से इसके बारे में जिक्र करता हूँ और इसकी वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर चढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये जो चूरन पाउडर है ये बहुत ही कारआमद है, लेकिन जब वायरस आ जाता है तब ये चीज़ भी यानी काम नहीं करती। ठीक है, तब यानी आपको चाहिए मुकम्मल ट्रीटमेंट। तो मुकम्मल ट्रीटमेंट से आप बचना चाहते हो तो आप कबूतर की डिवर्मिंग करो, इंशाल्लाह आपके कबूतरों में वायरस भी नहीं आएगा। और मौसमी जैसे मौसम बदलता है तो एक नज़ला ज़ुकाम इस तरह का यानी छोटा मोटा वायरस आता है कबूतरों में, वो तो कोई मसला नहीं है, वो मेरे इस चूरन पाउडर से भी कबूतर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो गोलियां डालकर मैंने ये चीज़ बनाई है वो मैं आपको साथ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर पिक्चर भी दे दूँगा। तो जो आपके यहाँ मिल जाए सही है, जो ना मिले तो इसका साल्ट जो होता है ना उस साल्ट को देख के यानी तादर की दूसरी दवाई ले लो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि नाम हो, फार्मूला जो है गोली का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे भाई मेरे पास यानी कमेंट्स करते हैं हमें मोटीवाल नहीं मिल रही, मॉडर्न नहीं मिल रही। तो भाई मेरे आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, उनसे कहो कि ये मोटीवाल गोली जो हमारे यहाँ इंडिया में दस्तयाब है इस नाम से नहीं है लेकिन किसी और नाम से है। ठीक है, लेकिन साल्ट एक होना चाहिए, तो आप वो गोली ले आओ, वो भी काम करेगी। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, ठीक है, मैंने लिख के रखी हुई हैं दवाइयाँ, और क्योंकि ये हम बना के रखते हैं और ये चूरन हमारा हमेशा बहुत साथ देता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, आप बनाओ, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखोगे अपने भाई भी को, क्योंकि ये वो चीज़ है कि यानी कि
हर बीमारी का एक निचोड़ होता है ना, तो ये एक किस्म का यानी कि कुछ गोलियां मिलाकर 8-10 गोलियां मिलाकर ये दवाई बनाई गई है, ठीक है। ये दवाई बनाकर रखी हुई है। मैं यानी रोज़ रोज़ कबूतरों में आता हूँ, तो कभी कोई कबूतर मुझे यानी अक्सर बच्चे हैं ना जो कबूतरों के, उनमें ज़्यादातर ये मसला रहता है, कभी किसी की आँख ख़राब हो रही है या कभी किसी को ज़ुकाम हो रहा है, तो एक चुटकी में से इसकी देता हूँ कबूतर को, इंशाल्लाह पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये चीज़ आप बना लो। ये बताया भी है आपको कि आम दिनों में आपकी ये चीज़ काम करती रहेगी, लेकिन जब वायरस आएगा आपके खुड्डे में तब ये चीज़ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि मुकम्मल ट्रीटमेंट चाहिए होती है। और मुकम्मल ट्रीटमेंट यही है कि कबूतर की पहले डिवर्मिंग करो, डिवर्मिंग करने के बाद जो उसके अंदर यानी उसके एक फ़ायदे का होता है बैक्टीरिया, एक होता है नुकसान का, दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और कीड़ा वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा कबूतर के पोट से। तो फिर उसके बाद आपने जो है कबूतर को कोई अच्छा सा विटामिन इस्तेमाल करवाना है 4 से 5 दिन, इंशाल्लाह कबूतर बिल्कुल ताकत में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी बीमारी आती है तो वायरस नहीं आएगा, यही होगा किसी का आँख ख़राब है, किसी का ज़ुकाम हुआ है, तो आपने ये जो मैं आज दवाई बता रहा हूँ आपको, ये एक चुटकी देना, इंशाल्लाह कबूतर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस बीमारी से बचो, बहुत ख़तरनाक बीमारी अब जैसे आने वाली है पोट बंद की, तो वो बड़ा मसला ख़राब करती है। लेकिन उसके लिए मैंने एक देसी इलाज बताया हुआ है, आप लोगों से गुड़ मैंने शेयर करा हुआ है, तो हो सकता है उसके लिंक शायद मुझे मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी, तो वो भी मैं हो सकता है इसी वीडियो के नीचे लगा दूं। वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जितने से जितना कबूतर का यानी पोट बंद हो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप उसकी एक यानी गोली बना के दोगे काली मिर्च के साइज़ की, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना बिल्कुल उसका पोट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गोलियाँ आपने लेनी है पैनाडोल एक्स्ट्रा, ठीक है। पैनाडोल एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास 12 गोलियाँ, ठीक है। ये गोलियाँ जितनी मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो कम में भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारा बना के रखा हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। आपने गोलियों की मिकदार कम कर लेनी है। अगर मैं 12 बता रहा हूँ, अगर आप हाफ बनाना चाहते हो तो 6 गोलियाँ इस्तेमाल कर लो, ठीक है। बाकी गोलियाँ मैं जिस तरह बताता जा रहा हूँ। पैनाडोल एक्स्ट्रा की आपने लेनी है 12 गोलियाँ। एमोक्सिल कैप्सूल आता है, ठीक है, एमोक्सिल कैप्सूल, ठीक है, 500 ग्राम वाला, वो आपने लेने हैं 4, अपना अल्लाह भला करे 4 गोलियाँ, ठीक है, 4 टैबलेट एमोक्सिल के, एमोक्सिल टैबलेट नहीं है कैप्सूल है, ठीक है। तो ये आपने लेनी है 4, ठीक है, गोलियाँ। और फ्लैजल 400, ठीक है, फ्लैजल 400 ये बहुत ज़बरदस्त गोली है, ठीक है। कंकर वगैरह हो जाता है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपने लेनी है 12 गोलियाँ, ठीक है, 400 ग्राम वाली, ठीक है, ये भी हो गई आपकी। फिर उसके बाद आ जाओ डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन जो अक्सर कबूतरबाजी में हम इस्तेमाल करते हैं। ये गोली इस जो है कोई भी गोली है उसकी पावर को एक्स्ट्रा बूस्ट देती है, यानी पावर बढ़ाती है। तो ये आपने 20 गोलियां लेनी है, ठीक है। डेक्सामेथासोन की ये सस्ती गोली होती है, ठीक है, कोई महंगी नहीं है। तो ये 20 गोलियां आपने ले लेनी है। पैनाडोल एक्स्ट्रा की आपने 12 गोलियां ले लेनी है। डेक्सामेथासोन जो ले रहे हो वो 2 mg की होगी, ठीक है, 2 mg की गोली है, ठीक है, वो 20 गोलियां लेनी है आपने। पैनाडोल एक्स्ट्रा वो तो आपको पता है सादा यानी हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो एमोक्सिल कैप्सूल आपने 500 ग्राम वाला 4 कैप्सूल लेने। फ्लैजल टैबलेट आपने लेना है 400 ग्राम वाला 12 टैबलेट, ठीक है, 12 टैबलेट। और एथ्रोमाइसिन, ठीक है, एथ्रोमाइसिन 500 ग्राम वाली वाइट गोली, ठीक है, बड़ी वाली, तो आपने वो लेनी है 10 गोलियाँ, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव गोली है मेरे ख्याल से, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कबूतर रखे हुए तो खर्चा तो करना पड़ता है भाई मेरे। तो इसी तरह लिफ्लॉक्स के नाम से गोली आती है 500 ग्राम वाली, ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये भी 6 गोलियां आपने लेनी है, ठीक है। और आ जाओ नोविडेट 500 ग्राम वाली, वो भी आपने 6 गोलियां लेनी है, ठीक है। ऑगमेंटन आपने 625 ग्राम वाली 6 गोलियां लेनी है, ठीक है। ये जिस तरह मैंने बताई आपको, ऑगमेंटन, नोविडेट, लिफ्लॉक्स, एथ्रोसिन, फ्लैजल, अमोक्सिल, पैनाडोल एक्स्ट्रा, डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये आपने सारी गोलियां लेनी है। ये 8 हो गई। नवी गोली जो है वो ऑफलक्स की है, ठीक है, ऑफलॉक्स भी आपने 400 mg की लेनी है, 6 गोलियां, ठीक है, ऑफलॉक्स, ठीक है। ये सारी गोलियां आपने लेकर, ये 9 आपके पास हो गई गोलियां, ठीक है। इनका सारों का पाउडर अच्छे तरीके से बना लो, ठीक है। जब ये पाउडर बन जाए तो इसमें एक चीज़ देसी डलेगी, वो है कत्था गंडेरी, ठीक है। कत्था गंडेरी आपको मिल जाएगी पंसारी के पास, पान का जो कत्था बनता है ना उसी से बनता है, ठीक है। तो वो कत्था गंडेरी आपने ले लेनी है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो आपने यानी कि अगर आपके यहाँ 2 हिस्से पाउडर रख लो गोलियों का, इसके यानी कि 2 हिस्से बराबर, यानी आधा ये गोलियों का पाउडर बन जाए और आधा ही आपने कत्था गंडेरी ले लेनी है। बिल्कुल छोटे छोटे गोले जैसे बने होते हैं,
ٹھیک ہے، وہ آپ پیسوگے تو بہت آسانی سے پیس جائیں گے، ٹھیک ہے، رگڑنے سے وہ جلدی پیس جاتے ہیں، کوٹنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس طرح رگڑو گے تو وہ پاؤڈر بن جائے گا، وہ سارا آپ نے اس کے اندر مکس کر کے آپ کے یہاں تیار ہوگا یہ اس طرح کا چورن، ٹھیک ہے، دیکھو اس طرح کے کلر میں آپ کے یہ گولیاں بن جائیں گی، 9 ایک گولیاں ہیں اور ایک کتھا کنڈیری ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی اچھی گولی جو اگر آپ استعمال کر چکے ہو پہلے کوئی ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہو مقدار کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز میں نے آج آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ یہ آپ بھائیوں کو بہت فائدہ پہنچائے گی، تو اس چیز کو آپ دیر نہ کرو، بنا کے رکھ لو، کبوتر مرنے سے پہلے آپ کے پاس یعنی کہ دوائیاں ہونی چاہیے۔ تو ایک دفعہ کی محنت ہے، یہ بنا لو گے سالوں سال چلتی رہے گی، 2 سال 3 سال، کیونکہ ایک ہی چٹکی استعمال کرانی اور اس کبوتر کو دینی ہے جو کبوتر بیمار ہوا ہے، جو کبوتر یعنی بیمار ہے اس کو دینا، جو نہیں بیمار اسے نہیں دینی۔ تو انشاءاللہ یہ 2-3 سال کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب دیکھو یہ میں نے بنایا تھا تقریباً سال ہو چلا ہے، تو یہ پورا ڈبہ بھر کے بنایا تھا میں نے، اب اتنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 سال کے اندر اندر اتنا ختم ہوا ہے، تو یہ تقریباً 2 سال اور لے جائے گا، یہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے بنانی ہے، اور جس بھائی نے ڈیورمنگ نہیں کی سب سے پہلے تو وہ ڈیورمنگ کرے کبوتروں کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ دوائی بنا کے رکھ لیں، انشاءاللہ اس کے یہاں کبوتر بیمار نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، دیکھو جیسے امارات میں بیٹھا ہوں یہاں، تو یہاں یہ کنکر کے لیے سب سے بہترین جو ہے یہ ٹیبلٹ کیپسول آتا ہے، ٹھیک ہے، کنکر کے لیے یہ بہت زبردست کیپسول ہے، ٹھیک ہے، اگر کنکر ہو رہا ہو کبوتر کو، زہر باز جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہو گلے میں، تو آپ یہ دو تو صحیح ہو جاتا ہے، نہیں تو پاکستان میں اگر ہو تو آپ فلیجل سیرپ بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، جب آپ نے کبوتر کی ڈیورمنگ کرنی ہے تو کبوتر کو اچھے طریقے سے پیاسا کر لینا، تاکہ کبوتر جو ہے نا سارا ہی جب آپ پانی رکھو تو بھاگ کر آگے پی لیں، تو دوائی پھر نیچے بیٹھ جاتی ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے تو کبوتر سے پانی ہی پیتا ہے۔ تو ایک ہی ٹائم پہ جب آپ بناؤ گے اچھے طریقے سے شیک کر کے رکھو گے تو جیسے ہی کبوتر آئیں گے سارا، یعنی اس وقت دوائی بیٹھنے سے پہلے سارے کبوتر پی لیں گے، پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے اتنے لمبے 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 کیڑے کبوتروں کے پوٹ سے نکلیں گے، آپ خود حیران ہو جاؤ گے، آپ خود گھبرا جاؤ گے کہ یار ایسی چیز ہمارے کبوتر کے پیٹ میں، تو کیسے ہمارا کبوتر اچھی پرواز کر سکتا ہے، اور کیسے ہمارے کبوتر کو یعنی جب ہم کوئی اچھی خوراک دیتے ہیں اس کے جسم کو لگے گی۔ تو یہی تھی میرے بھائیوں آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنے بھائی حبیب کو اجازت دو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے حبیب کبوتر بازی چینل پر ڈیورمنگ کی ویڈیو آلریڈی میں نے چڑھا رکھی ہے، تو وہ آپ نے جا کر دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔